गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम आज नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, उत्सर्जी उत्पाद एवं उनका निष्कासन, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। ठीक है, तो हम जानते हैं कि जंतुओं में ऊर्जा के उत्पादन के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। वह भोजन ग्रहण करता है। इस भोजन में से जो भी आवश्यक चीज़ें हैं, है ना, उसके बॉडी के लिए जो आवश्यक है उनको अवशोषित करके बॉडी में उपयोग किया जाता है, और जो आवश्यक नहीं है उनको उत्सर्जी पदार्थ के रूप में शरीर से बाहर कर दिया जाता है। तो ये क्रिया जो है वो शरीर के अंदर निर्माणात्मक और विनाशात्मक क्रियाएं चलते रहती है। अपचय और उपचय की क्रिया चलते रहती है, जिसको सम्मिलित रूप से उपापचय की क्रिया कहते हैं। तो जंतुओं में इन उपापचय की क्रिया के अंतर्गत असंख्य रासायनिक क्रियाएं होती रहती हैं, जिसके कारण पोषक पदार्थों का विघटन होते रहता है, जिसके फलस्वरूप इन जैविक क्रियाओं के द्वारा जो हमारे शरीर के लिए उपयुक्त नहीं है और जो हानिकारक है, एंड प्रोडक्ट है ना, बनते हैं, जिनको शरीर से बाहर निकालना बहुत ही ज़रूरी होता है। अदरवाइज ये जो हानिकारक पदार्थ है वो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं, और इन्हीं हानिकारक पदार्थों को उत्सर्जी पदार्थ या एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कहा जाता है, और इन्हें शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन या एक्सक्रीशन कहा जाता है। मेटाबॉलिक क्रियाएं यानी उपापचय के जो प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ है उनमें से कुछ पदार्थ हैं कार्बन डाइऑक्साइड, जो हम श्वसन के फलस्वरूप बाहर निकालते हैं, जल और नाइट्रोजन युक्त पदार्थ जो हम एक्सक्रीटरी पदार्थ के अंतर्गत एक्सक्रीटरी ऑर्गन के द्वारा शरीर से बाहर किया जाता है। हानिकारक कार्बन डाइऑक्साइड श्वसन के द्वारा देह से बाहर निकाला जाता है, जैसे मैंने बताया, और अतिरिक्त जल का निष्कासन एक से अधिक विधियों के द्वारा होता है। प्रोटीन के नाइट्रोजनी उत्पादकों का विशिष्ट उत्सर्जन क्रिया द्वारा देह से निष्कासन किया जाता है। इस प्रकार सामान्य तौर पर नाइट्रोजनी अंतिम उत्पाद को देह से बाहर निकालने की क्रिया को ही उत्सर्जन यानी एक्सक्रीशन की संज्ञा दी जाती है। इस प्रकार जंतुओं में 3 प्रकार के प्रमुख अंतिम उत्पाद बनते हैं: अमोनिया, यूरिया और यूरिक अम्ल। नाइट्रोजनी अंत्य उत्पादक के आधार पर जंतुओं को, मतलब ये जो नाइट्रोजन के उत्पाद हैं उनका उत्सर्जन जंतुओं में किस प्रकार होता है, इसके आधार पर जंतुओं को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। और ये वर्गीकरण है, सबसे पहला तो है अमीनोटेलिक जंतु, यूरियोटेलिक जंतु और यूरिकोटेलिक जंतु। तो अमीनोटेलिक जंतु क्या होते हैं? जिन जंतुओं में उत्सर्जी उत्पाद अमोनिया गैस के रूप में होता है, इन्हें अमीनोटेलिक जंतु कहा जाता है। ज़्यादातर जलीय जंतु अमीनोटेलिक होते हैं, क्योंकि अमोनिया जल में आसानी से घुल जाता है और इसको शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है। अमोनिया बहुत ज़्यादा विषाक्त होता है और जल में बहुत ज़्यादा विलेय होता है, और इसके इसी रूप में उत्सर्जन के लिए बड़े पानी की ज़्यादा मात्रा की आवश्यकता होती है, जो कि जलीय जीवों को उपलब्ध होती है। इस कारण अधिकांश जलीय आर्थ्रोपोड्स, अस्थिल जंतु, स्वच्छ जलीय मछलियाँ, उभयचर के टेटपोल, कछुए, ये सभी जो है वो अमोनिया उत्सर्जित करते हैं, और इस उत्सर्जन को अमीनोटेलिक उत्सर्जन या अमीनोटेलिज्म कहा जाता है। दूसरा होता है यूरिया का उत्सर्जन करने वाले यूरियोटेलिक जंतु। ऐसे जंतु जो नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों का त्याग मुख्यतः उस यूरिया के रूप में करते हैं, इनको यूरियोटेलिक जंतु कहा जाता है, एनिमल्स कहा जाता है। और इन जंतुओं में प्रोटीन उपापचय के दौरान अमोनिया बनता है। ये अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ आर्निथिन चक्र के द्वारा, आर्निथिन चक्र हम इस लेसन में पढ़ेंगे में भी, यूरिया का निर्माण करते हैं, और ये कार्य यकृत के द्वारा पूरा होता है। यूरिया को घोलने के लिए जल की कुछ मात्रा की भी आवश्यकता होती है, अतः यूरिया जो है वो तरल यूरिन के रूप में शरीर से बाहर निकाला जाता है। ये कम विषैला होता है, और उत्सर्जन की इस विधि को यूरिया उत्सर्जीकरण या यूरियोटेलिज्म कहा जाता है। तीसरा प्रकार है यूरिकोटेलिक जंतु।
ऐसे जंतु जो मुख्यतः नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों का त्याग यूरिक अम्ल के रूप में, है ना, इन करते हैं, तो ऐसे जंतुओं को यूरिकोटेलिक जंतु कहा जाता है। और इस विधि को यूरिको उत्सर्जीकरण या यूरिकोटेलिज्म कहा जाता है। यूरिक अम्ल जल में लगभग अघुलनशील होता है। वृक्क नलिकाओं में इसका अवक्षेपण या प्रेसिपिटेशन हो जाता है और यूरिन से जल का वृक्क नलिकाओं के द्वारा फिर से अवशोषण हो जाता है। इन जंतुओं में यूरिक अम्ल का एक सफ़ेद से अति गाढ़ी लेई या पेस्ट के रूप में निष्कासन होता है। इस प्रकार ये जल संरक्षण में आवश्यक होता है। मतलब जहाँ पे जंतुओं को जल की मात्रा उपलब्ध नहीं होती है या कम जल युक्त वातावरण में रहने वाले जंतुओं में इस प्रकार का उत्सर्जन होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शुष्क दशाओं में रहने वाले जंतु जैसे कि स्थलीय पौधे, अधिकांश कीट, स्थलीय सरीसृप, सांप, मछली, पक्षी, कंगारू आदि, है ना, खास करके रेगिस्तानी इलाकों में रहने वाले इसके उदाहरण हैं। तो अभी हमने पढ़ा कि अलग अलग प्रकार के रासायनिक पदार्थों के उत्सर्जन के आधार पर जंतुओं का अलग अलग उत्सर्जन होता है। इसी प्रकार जंतुओं के उत्सर्जन अंग भी अलग अलग होते हैं। अलग अलग प्रकार के उत्सर्जी पदार्थों का उत्सर्जन करने वाले जंतुओं के उत्सर्जन अंग भी पृथक पृथक होते हैं। तो हम अकशेरुकी प्राणियों के उत्सर्जन अंग के बारे में बात करें तो प्रोटोजोअन्स जैसे अमीबा, पैरामीशियम, इनमें कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया का उत्सर्जन विसरण के द्वारा होता है। चूँकि ये एक कोशिकीय होते हैं इसलिए उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन में संकुचनशील रिक्तिकाओं का भी योगदान इनमें होता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा विसरण के द्वारा इनको उत्सर्जित कर दिया जाता है। स्पॉन्जेस जो होते हैं इनमें अमोनिया उत्सर्जी नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थ जो है वो इसका उत्सर्जन विसरण के द्वारा शरीर से बाहर किया जाता है। अधिकांश स्पॉन्ज जो है वो समुद्री होते हैं और इनकी कोशिकाओं में अधिक जल की समस्या नहीं होती है। कुछ स्पंज जो कि स्वच्छ जल में होते हैं, हाइपोटोनिक जल में पाए जाते हैं, इनकी अधिकांश कोशिकाओं में संकुचनशील रिक्तिकाएँ भी होती हैं। सीलेंट्रेट्स की बात करें जैसे हाइड्रा वगैरह में तो इनमें उत्सर्जी अंगों का अभाव होता है। अमोनिया जैसे नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थ शरीर की सामान्य सतह से विसरण के द्वारा उत्सर्जित कर दिए जाते हैं। कुछ नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थ मुख के द्वारा अपचित पदार्थों के साथ भी निष्कासित कर दिए जाते हैं। प्लेटिहेल्मिन्थेस की बात करें तो प्लेनेरिया, लीवर फ्लूक, फीता कृमि में उत्सर्जी कोशिकाएं जैसे ज्वाला कोशिकाएं, सोलेनोसाइट्स, प्रोटोफीडिया, लंबी उत्सर्जी वाहिनियाँ ये सब पाई जाती हैं। निमेटोड्स यानी गोल कृमि जैसे एस्केरिस में एच आकृति वाले उत्सर्जन तंत्र पाए जाते हैं। एनिलिडा में उत्सर्जन तंत्र नेफ्रिडियल तंत्र के नाम से भी जाना जाता है। इनमें 3 प्रकार के नेफ्रिडिया पाए जाते हैं, फेरिंजियल, सेप्टल और त्वची नेफ्रिडिया। तो इनके द्वारा उत्सर्जन किया जाता है। आर्थ्रोपोड्स वयस्क प्राण जैसे क्रस्टेशियंस का उत्सर्जन तंत्र एक जोड़ी ग्रीन ग्लैंड्स होता है ना, एक जोड़ी पार्श्वी वाहिनियाँ एक रीनल कोश से बना हुआ ये होता है। मछलियाँ बिच्छुओं में उत्सर्जन के लिए मेलपिगियन नलिकाएँ मकड़ियाँ और बिच्छुओं में उत्सर्जन के लिए मेलपिगियन नलिकाएँ या कॉक्सल ग्रंथियाँ दोनों उपस्थित होती हैं। मोलस्का में 2 जोड़ी वृक्क पाए जाते हैं या बोजेनस के अंग और केबर के अंग यूनियो के उत्सर्जन के लिए होते हैं। इकाइनोडर्म्स में जैसे तारा मछली वगैरह में विशिष्ट उत्सर्जी अंग नहीं होते हैं। इनमें मुख्यतः अमोनिया, यूरिया और किएटेनिन डर्मल ब्रैंकी, प्रिमिटिव गिल्स, वलकुट कीट के द्वारा विसरण करके बाहर निकाल दिए जाते हैं। अमीबाइड सिलोमाइड भी इनमें उत्सर्जी अंग होता है। नेक्स्ट डे हम मानव में उत्सर्जन तंत्र और उत्सर्जी अंगों के बारे में स्टडी करेंगे।